Hi everyone, today we have with us Pratmesh, who is student of NMIMS Mumbai and NMET topper with 249 marks. So welcome Pratmesh. So I want to know about your story today, everything. First of all, there's a WhatsApp group in the description box. आज जो भी हम बातें करने वाले हैं about the syllabus of NMET exam, about the Bibles which you can download, everything is links are given there. So please join the group so that you can download all those things. So Pratmesh, first question, how is NMET exam and how good is the college? How's life at NMIMS? How's life at NMIMS? काफ़ी हेक्टिक, जैसे बाकी गुड कॉलेजेस मुंबई में वैसी लाइफ है. बाकी वाई NMET, फर्स्ट रीज़न इज़ ऑब्वियसली टू गेट इनटू NMIMS. अगर उसके बाद कोई दूसरे प्लान्स होंगे, इफ़ यू आर ओके विद अदर कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल ग्रेट लेक्स है, तापमी है, KJ सोमैया है, XIM भुवनेश्वर भी HRM प्रोग्राम के लिए करता है, और कुछ कॉलेजेस है, SP जैन का जो ग्लोबल मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन यू कैन अपीयर फॉर NMET. काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि NMET क्या वर्थ है जितना प्राइस पे करना पड़ता है. एंड आई थिंक कि प्राइस पे कर देना चाहिए और रजिस्टर कर देना चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन वन एग्जाम विच इज़ कैट इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि अगर डे ख़राब रहा तो यू नीड अ बैकअप एंड NMET कैन वर्क एज अ बैकअप. दो NMIMS उनके अपने अपने डिबेट्स है जो भी, बट कॉलेज इज़ गुड, करिकुलम इज़ गुड, प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कैंपस जैसा भी है कैंपस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एलुमनाई नेटवर्क. द कॉलेज इज सिंस 1981, दो द बैच साइज काफ़ी बड़ा है, बट प्लेसमेंट्स वगैरह सब कर लेते हैं मैनेज समाउ. तो ऑब्वियसली अपीयर फॉर NMET एंड बाकी अप टू यू विच कॉलेज यू वांट टू गो. करेक्ट. माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपने NMET पे फोकस किया कि पहले फोकस कैट पे था? तो मेरा मेजर फोकस पहले कैट पे था, बट जब दिख रहा था कि कैट का बैकअप लेने का ज़रूरत है मुझे, तो फिर NMET पे फोकस करना स्टार्ट किया. जनरली वो लास्ट मंथ जो होता है कैट में, तब ज़्यादा वो कैप पे फोकस करा, और कुछ टॉपिक स्पेसिफिक जो NMET में आते हैं, कभी कभी थोड़ा मॉक वगैरह. बट मेजर फोकस मेरा प्लान यही था कि मैं कैट के बाद एटलीस्ट 10 डेज का ब्रेक रखूँगा NMET के पहले, और फिर उसमें मेजर फोकस था मॉक्स दिए और जैसे भी जो भी प्रिपेयर करा वो 10 डेज में ही मेजर किया. तो अभी दिवाली का टाइम इज आइडियल टाइम व्हेन सबको को पता चलता है कि कैट में भरोसा कुछ नहीं है, उस दिन के ऊपर है, सभी ज्यादा बेकार भी जा सकता है. देन स्टूडेंट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अदर एग्जाम. तो यू स्टार्टेड एट दैट टाइम के बाकी एग्जाम पे भी फोकस करना है. सो NMET वाज वन ऑफ देम. CET, CMAT, NMET सेम टिपिकल. NMET, SNAP, CET, CMAT जो भी इजी स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर कैट. एंड वी हैव अ सिमिलर केस. आपने भी जॉब छोड़ा, फिर जब जॉब छोड़ दिया फिर तो भैया अभी इस बार तो जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए. इसलिए सारे एग्जाम्स देने पड़े थे और वो करना ही था, कुछ ना कुछ तो क्रैक करना ही था. करेक्ट. सो इफ आई वांट टू स्टार्ट नाउ माय प्रिपरेशन एंड माय टारगेट इज टू बीट योर स्कोर. माय टारगेट इज 250. आई नॉर्मली से 240 इज अ गुड टारगेट. वही हमारी बात हो रहा था, आप 234 बोल रहे थे. सो आई सेड 240 इज अ राउंड ऑफ फिगर, दैट्स लाइक अ ड्रीम टारगेट. एंड अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से 210 भी आ गया तो भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो. बट एंड इफ यू आर टारगेटिंग KJ एंड ऑल, देन 220 प्लस इज अ गुड टारगेट. तो इसलिए मैं सीधा ही बोलता हूँ भाई 225, तो 240 टारगेट लेके चलो. करेक्ट. पिछले बार NMIMS ने 210 209 पे कट ऑफ लिया. नॉट श्योर इस बार क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली सेफ स्कोर वुड बी 235 240 का जो होता है वो. एंड अगर वो क्रैक करना है तो मेजर फोकस शुड बी ऑन मॉक्स किसी भी एग्जाम के लिए. मॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद में VRC बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्पेशली रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो भी स्कोर बना था वो मैक्सिमम VRC में ही बना था. So gradually we'll go to that area. The first thing, पहली बात है 240 दो गया. पहले मॉक में 150 भी नहीं आने वाला, 250 तो दूर की बात है. So that's why I break the target into parts. तो first target is 150 से फिर हम 180 पे लेके जाओ, 200, फिर 220, फिर 240 आएगा स्कोर. सो ग्रेजुअली यू हैव टू ग्रो. आपको पहले मॉक का स्कोर याद है कुछ? मेरा पहले मॉक का स्कोर अराउंड 185 या 190 था. तो एक बार तो झटका लगता है यार, किधर 240 का टारगेट है, किधर मेरा 1. कल मेरे एक स्टूडेंट से बात होती, ही सेड फर्स्ट मॉक से 120 आया. कोई बात नहीं, पहला मॉक तो दिया तूने, लोगों ने मॉक में दिया अभी तक. आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट मॉक में स्कोर ज़रूरी नहीं है, बस वो एग्ज़ाम का फील लेना ज़रूरी है, क्योंकि जनरली आप वो कैट वाले मूड में होते हो, बट एकदम स्पीड बेस्ड एग्जाम है और NMET थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि जो भी जनरली आप मॉक्स देते हो वो नॉन एडेप्टिव मॉक्स होते हैं, विच इज़ फाइन, बट एग्जाम इज एडेप्टिव, तो वो थोड़ा स्कोर तो इंक्रीज हो जाएगा एंड में, बट वही प्रोसेस को फॉलो करो. सो आपने कितने मॉक दिए टोटल? मैंने टोटल ओवरऑल अराउंड 10 मॉक्स दिए थे. 10 मॉक पूरा दिया. सो इन अवर लॉगिन आईडी, सॉरी, हाँ
उसमें से एक मॉक तो मेरा वो था जो ऑफिशियल मॉक होता है, करेक्ट। वो एकदम एंड में दिया था, आई थिंक एग्ज़ाम के 2 दिन पहले दिया था। ये छोड़ के यूट्यूब पे कुछ लाइव मॉक सॉल्विंग वगैरह भी देखे थे, बट वो ये कि अराउंड 10 मॉक्स तो टोटल दिए थे। 10 मॉक्स तो हमारे सारे मॉक ऑलमोस्ट कवर किए तुमने। Yes. सो आई बिलीव इन 10 मॉक्स इज गुड इनफ फॉर एनमेट। डिपेंड कितने अटेम्प्ट यू हैव टू गिव। आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे मॉक में एनमेट के? अटेम्प्ट ओवरऑल अटेम्प्ट एनमेट इन ओवरऑल मेरा, एक अटेम्प्ट दिया, 2 दिए अटेम्प्ट हाँ वो तो एक ही अटेम्प्ट था। आपने? बिकॉज़ एनएमएमएस मुंबई टेक 1 यस अटेम्प्ट। यस, नहीं वो तो फोकस क्लियर था कि या तो एनएम जाना है या फिर स्नैप या फिर आईएम जाना है, तो नीचे आने का कोई सेंस नहीं था, तो एक ही अटेम्प्ट में ख़त्म करना था। करेक्ट। तो और वो स्पेसिफिक था कि कैट के 7 डेज़ बाद देना है, क्योंकि वो 7 डेज़ मुझे प्रॉपर प्रिपेयर करना था, और जैसा कैट गया था वो 7 डेज़ प्रिपेयर करना ही पड़ा प्रॉपर। करेक्ट। अगर आप एनएम मुंबई फोकस कर रहे हो तो यू हैव टू गिव ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो आइडली कैट के बाद ही रखना चाहिए। इफ यू टू गिव 2 अटेम्प्ट, मतलब आप समाया बाकी कॉलेज अप्लाई करने को तैयार हो, देन यू कैन गिव मोर अटेम्प्ट, देन यू कैन गो फॉर द 2 अटेम्प्ट्स। तो इन दैट केस 1 कैट से पहले और 1 कैट के बाद वुड बी आइडियल स्ट्रेटजी टू बिलीव, बिकॉज एनीवे कैट के 10 दिन में का ओवर हो रहा है, इस बार विंडो और कम होती जा रही है। यस, और बहुत लोग बोलते हैं कि एनमैट को कैट के पहले दे देना चाहिए, बट अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। मेरे लिए कन्वीनियंट ये था कि पहले कैट जैसा एग्जाम कवर कर लूँ, उसके बाद फिर स्पीड बेस्ड एग्जाम पे आऊँ, तो फिर मैंने वो 7 डेज दे के बाद में लिया। वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन डू दैट, बस वो पढ़ के जाना जो भी है, फोकस होना चाहिए। ग्रेजुएट ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा यार, उसके बिना तो मुश्किल होएगा। सो इफ आई स्टार्ट टुडे along with the CAT exam, तो मुझे क्या करना चाहिए? how many hours I used to dedicate towards non CAT exam and MET and all, या हफ्ते में 1 दिन दे दो? ओके, सो मेरा डे जैसा स्टार्ट होता था, जो स्टार्टिंग की चीज़ें होती थी वो दैट वाज मिक्स फॉर कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स। मेरे को वर्बल थोड़ा पसंद था, तो मेरा फर्स्ट डे A1 से पढ़ूंगा या फिर गार्डियन पढ़ता था मैं, तो उससे रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, और वो कैप के लिए बुक बना रखी थी, और एनमैट के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स वगैरह होते हैं, एनालॉजीज वगैरह होते हैं, तो वो मैं रोज़ सुबह पढ़ता था, और ग्रामर के रूल्स, और ये सब है, कभी कभी कैट में भी काम आ सकता है, तो यहाँ से मेरा डे यूज टू स्टार्ट। उसके बाद फोकस वाज ऑन कैट के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना, बट अगर एनमैट पे फोकस करना है तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कैट में कैलकुलेटर है लेकिन एनमैट में नहीं रहेगा। DI पे फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशंस आने चाहिए, और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनमैट में नहीं होने वाला कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन और सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो लॉजिकल तुक्के ऑब्वियसली मारोगे, तो ऑप्शंस देख के, लास्ट डिजिट देख के, वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और LR के लिए मेरा ये था कि मुझे मेरी वीकनेस पता थी एनमैट के लिए, और जो जिसके लिए मैंने कैट में भी स्ट्रगल करा था, विच वॉज बड़े पजल सॉल्व करना या मैट्रिक बेस्ड पजल। तो मुझे पता था कि अगर 2 मिनट में क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा है तो मैं उस पर कोई तुक्का मार के आगे निकल जाऊँगा। और ये छोड़ के एनमैट में और एक होता है सिक्वेंशियल आउटपुट वाला क्वेश्चन, सो वहाँ पे भी, हाँ करेक्ट, सो उसमें भी मेरा बहुत स्पेसिफिक था। उसमें ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा सेट सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो बीच में से सॉल्व हो रहे तो कर लो। मेरे एक भी सेट पूरा नहीं बना था, बट लकीली आई थिंक 3 में से 2 क्वेश्चन बन के वो आगे, तो फोकस क्लियर था कि अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो आई विल मूव ऑन, तो दैट वर्क्ड। और नहीं मूव ऑन में कुछ तो मार्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे की स्टडी बहुत काम आती है, बिकॉज तुक्का तो मारना ही मारना है। Yes. तो ऑप्शन यूज करके इंटेलिजेंट गेस लगा के, सो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन चेक आउट द वीडियो, इन द लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए। क्योंकि तुक्के कैसे मारने जाते हैं, सीक्रेट आउट ऑफ तुक्केबाजी। सीटी में तो बहुत ही काम आता है ये, सीटी में तो एनीवे यू कांट सॉल्व 200 क्वेश्चन, तो तुक्के तो लगाने पड़ेंगे। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपने जो बोला ना एनमेट की प्रिपरेशन है, वही कैट की प्रिपरेशन है, ज्यादा कोई फर्क है ही नहीं। सो फोकस ऑन द, इफ यू फोकस ऑन कैट एग्जाम, कैट पे साथ में फोकस रखो। एनमेट में वर्बल की बात करो तो ग्रामर एंड वोकैब आर 2 एडिशनल टॉपिक्स जो आते हैं। तो ctking.com/vocab, ctking.com/grammar, दो लिंक है। बाइबल है, मैंने दोनों की बाइबल तैयार की है। सर मैंने क्या किया, चैट जीपीटी जिंदाबाद, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, जितने भी एग्जाम है इंक्लूडिंग कैट के ओल्ड पेपर्स, जितने भी वोकैब के क्वेश्चन आए सारे इकट्ठे कर दिए, उसके रूट्स निकाल के। तो आई हैव गिवन देम दैट, मेड अ बाइबल आउट ऑफ दैट। फिर भाई ये कर लो रूट्स, तो तुम्हारा एटलीस्ट कट ऑफ थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। अदरवाइज यार तुम लिस्ट बनाओगे, ये पहले से करोगे, लास्ट 1 हफ्ता बचा इसको एग्जाम के लिए, वो नहीं खोलने वाला लिस्ट। नहीं करेक्ट, इसका अगर अभी से चांस मिले तो गो थ्रू करना चाहिए, बट एक बार ये कवर हो जाए तो अपने बनेंगे नोट्स वगैरह। राइट, हाँ, क्योंकि खुद के हाथ से जब लिखते हो वो ज़्यादा वो छप जाता है ब्रेन में। तो आप वो अगर आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम फॉर ग्रामर, देयर आर 140 रूल्स। रूल याद करो यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे को आता ही याद नहीं, अभी तक नहीं आया समझ, पढ़ाता हूँ मैं ग्रामर बाय द वे। तो बेस्ट वे इज उसके एग्जांपल्स। सो आई हैव गिवन 140 एग्जांपल ऑफ एवरी टाइप
बस वो 140 एग्जाम्पल कर लो, उसके बाद ऑप्शन पे खेलो। ठीक है, दैट्स यू कैन, एनीवे यू हैव टू मार्क द आंसर, छोड़ तो तुम सकते नहीं। क्वांट इज सेम, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इजी, अनलेस इफ यू डू राइट क्वेश्चन लेवल ऊपर जाएगा, अदरवाइज लेवल इज सेम जो कैट में। इस पे भी काफ़ी ऐसा बोलते कि एडेप्टिव एग्जाम है एडेप्टिव एग्जाम, बट ऐसा नहीं होने वाला कि अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ जाएगा। एग्ज़ाम को अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो एग्ज़ाम में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है या इजी है, वो एग्ज़ाम का काम है, वो छोड़ दो। प्लस दिस इज वेरी सब्जेक्टिव आल्सो, जो तुम्हें टफ लगता है मे बी बिकॉज द टॉपिक यू डोंट नो। यस, अभी फंक्शन ग्राफ क्वेश्चन आ गया तो आज आदमी तो हिल जाएगा, अरे ये क्या हो गया, टफ कैसे आ गया, जबकि वो उसके लिए इजी क्वेश्चन है एज पर द एग्जामिनर, सो दैट कुड बी वन रीजन आल्सो। करेक्ट। मेरे एग्ज़ाम में तो ऐसा हुआ था कि मुझे तो क्वांट के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी और काफ़ी टफ लग रहे थे, बट आई थिंक फिर उसका वो डिफ़िकल्टी ज़्यादा था, तो वो वेटेज की वजह से मेरा स्कोर इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि उस टाइम तो मेरे टारगेट के मैं पीछे चल रहा था, बट इवेंचुअली स्कोर आ गया सही से। गुड। सेम क्वांटिटी सेम। व्हेन वी टॉक अबाउट डीएल लॉजिक एकदम अलग है। DLR ऑफ द कैट एग्जाम इज टोटली Yes. डिफरेंट फ्रॉम द एनमेट का एग्जाम। एनमेट इज मोर अबाउट लॉजिक। सीटी, स्नैप, एनमेट, सीमेट चारों का लॉजिक इज सेम। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो मोटा मोटा आपका सबका इनपुट सीईटी में भी आता है, एनमेट में भी आता है। इनफैक्ट अर्लियर एनमेट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सीईटी, देन वो अलग हुआ, सेम सिम भी अलग हुआ, तो दे अडेप्टेड द पेपर फ्रॉम द सीईटी एग्जाम रादर देन कैट का एग्जाम। एंड ऑन लॉजिक सेक्शन, एनमेट में वर्बल आपको हर जगह काम आएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग है और भर भर के आता है एनमेट हाँ, में, और critical अगर टाइम मिले तो जीमैट वाला भी क्रिटिकल रीजनिंग देख लो, क्योंकि लेवल उतना नहीं रहेगा, बट वो बेसिक चीज़ें जो है वो वैसी रहेगी। क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी हेवी आएगा, तो यू शुड बी मतलब स्पीडी रीडर, और फिर सोचना आना चाहिए, पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट 7 डेज में आपने मोर फोकस किया देन लास्ट में आके, सो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू करो। लास्ट 7 days we can dedicate ourselves for preparing for this. So if you can help us make more video, because I want to go deep down into maths, verbal, logic, आपने कैसे तैयारी किया, so that we can help, it can help students how to perform. So if you get time, please do that. श्योर। तो वो बहुत काम आएगा सबके लिए। सो मेकअप अ स्ट्रेटजी विल ग्रेजुअली इंक्रीज स्कोर। रात रात स्कोर नहीं आने वाला, तो ग्रेजुअली स्कोर इंक्रीज होगा। पहले 15 नंबर, पहले 150, फिर 180, ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव करो। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। आई हैव गिवन अ वर्कबुक, प्लीज डाउनलोड दैट वर्कबुक फ्रॉम द लिंक सो दैट यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दैट। उसमें टिक से मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस दे दिया बच्चे को कि यार ये सारे टॉपिक हैं, बिकॉज वी आर द इंडिया, हम कुछ भी करते हैं, बता दो करना क्या है। तो एक लिस्ट दे दिया कि यार ये सारे टॉपिक एनमेट में आने वाले हैं, तो उनको टिक मारना शुरू कर दो। बिकॉज अगेन मोस्ट ऑफ क्लासेस आर फोकस ऑन कैट, यस, नॉन कैट की कोई बात ही नहीं करता। एंड वी आर द ओनली कोचिंग क्लासेस व्हिच आर फोकस्ड ऑन, कैन यू जस्ट पास मी दिस बुक, ये ब्राउन वाला फर्स्ट। तो दिस इज द ओनली डेडिकेटेड बुक फॉर द नॉन कैट एग्जाम। तो अगर ये बुक खत्म कर लोगे तो दैट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि कैट वाले क्वेश्चन करके एडवांटेज नहीं देते। नो मेक नो सेंस टू सॉल्व इवन वन सेट ऑफ DLR ऑफ कैट व्हेन इट कम टू द नॉन कैट एग्जाम। यस। और हर इंसान को कैट क्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हो भी at the- पाएगा। हाँ, हो भी नहीं पाएगा। एट द एंड मोटिव वही है कि Tier 1 या Tier 1.5 कॉलेज में तो पहुंचना है, ताकि प्लेसमेंट हो जाए। वेरियस एग्जाम्स यू नेवर नो कौन सा क्रैक होने वाला है तुम्हारा, तो बेटर है कि प्रोसेस पे ध्यान दो, अपना जो पढ़ाई है जो है वो बस करते रहो, कुछ तो क्रैक हो ही जाएगा। यू विल लैंड अप एट अ बेटर प्लेस। Thank you, yaar. Thank you. All the best. थैंक यू सर।